नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि राज्य में सत्ता का समीकरण बदल सकता है और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल से पहले बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री किस जाति से होगा, क्योंकि राज्य की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहा है। अब बिहार की राजनीति में फिलहाल 3 बड़े जातीय समीकरण चर्चा में है: अति पिछड़ा वर्ग, दलित और पिछड़ा वर्ग। बीजेपी के भीतर भी इन्हीं सामाजिक वर्गों से आने वाले नेताओं के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी की, जो वर्तमान में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं। और कुशवाहा समाज बिहार में एक मजबूत ओबीसी वोट बैंक माना जाता है। एक मिनट, पैच ऊपर कीजिए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है ये। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी की, जो कि बिहार बीजेपी में अभी बीजेपी के बड़े नेता हैं और डिप्टी सीएम है बिहार की सरकार में। अब कुशवाहा समाज से आते हैं और बिहार में एक मजबूत ओबीसी वोट बैंक भी माना जाता है इनका। अब बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों से इन समाज को साधने की कोशिश की है। सम्राट चौधरी को बीजेपी का बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन जातीय समीकरणों के लिहाज से उनकी राह इतनी आसान नहीं मानी जा रही है। अब दूसरा बड़ा नाम सामने विजय कुमार सिन्हा का है, जो कि भूमिहार समाज से आते हैं और बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। अब भूमिहार समाज परंपरागत रूप से बीजेपी का समर्थन माना जाता है, लेकिन उनकी आबादी सीमित है। ऐसे में बीजेपी अगर व्यापक सामाजिक संतुलन बनाना चाहती है तो केवल स्वर्ण चेहरे पर दांव लगाना उसके लिए राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी वजह से अति पिछड़ा वर्ग और दलित समाज से मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा भी तेज हो गई है। अब बिहार में ईबीसी वर्ग की आबादी लगभग 30% से आसपास मानी जाती है, जो चुनावी राजनीति में बेहद निर्णायक है। अब नीतीश कुमार ने अपने लंबे शासनकाल में ईबीसी वर्ग को राजनीतिक रूप से काफी मजबूत किया है। ऐसे में बीजेपी भी बड़े वोट बैंक को अपने साथ स्थायी रूप से जोड़ने के लिए इसी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने का दांव खेल सकती है। इसके अलावा दलित समाज की भी राजनीति में बड़ी हिस्सेदारी है। बिहार में दलित वोट बैंक करीब 16 से 17% के आसपास माना जाता है। बीजेपी पहले से ही पासवान वोट बैंक के जरिए इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर पार्टी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाती है तो यह सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से बड़ा संदेश हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इस बार केवल संगठन या वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से जातीय गणित और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ऐसा चेहरा चाहती है जो अधिक से अधिक सामाजिक वर्गों को साथ जोड़ सके। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत में इस समय जातीय समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जैसे नेताओं के नाम चर्चा में जरूर है, लेकिन ईबीसी और दलित वर्ग का दांव भी काफी मजबूत माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी बिहार की सत्ता की कमान किस सामाजिक वर्ग के नेता को सौंपती है। बीजेपी ऐसे भी सरप्राइज देने में काफी माहिर है और राज्य की राजनीति किस नई दिशा में जाती है यह देखना काफी दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।